हाय एवरीवन, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हो तो क्या इसका डिटेल प्रोसेस है, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, हर एक चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। लॉ करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स। अगर आपने मास्टर डिग्री भी साथ में करी हुई है तो मास्टर डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। अगर आपका बैचलर में 50% नहीं है लेकिन मास्टर्स में है तो भी आप लॉ करने के लिए DU से एलिजिबल हो। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो CA CS तो उस कंडीशन में आप DU से LLB नहीं कर सकते। प्लस अगर आपने LLB ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी से करी हुई है तो भी आप DU से LLB नहीं कर सकते। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे LLB 3 सेंटर्स में ऑफर करा जाता है, कैंपस लॉ सेंटर 1 एंड 2। अराउंड अनरिजर्व के लिए टोटल 1170 सीट्स हैं। बाकी आप अदर कैटेगरीज की सीट्स यहाँ पे देख सकते हो जो अपनी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि LLB एक प्रोफेशनल कोर्स है तो C2 की बात यहाँ पर होगी ही नहीं। LLB में जो एडमिशन है DU के अंदर दोस्तों वो COQP11 कोड के थ्रू है। आपको फॉर्म भरते समय ये कोड चूज करना पड़ेगा। अभी इसके सिलेबस की मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा जो LLB है इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो एडमिशन फीस LLB की रहेगी 1 साल की वो अराउंड 6,500 से 7,000 रुपये रहेगी। ये फीस में एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड करके बता रहा हूँ क्योंकि अलग से पे करी जाती है हर सेमेस्टर में। और डिसेबल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए तो फीस और भी बहुत ज्यादा कम है ना। बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की और सिलेबस की। उसके लिए आप इस वेबसाइट पर आओगे जहां से CUT का फॉर्म भरना है, जिसकी लास्ट डेट 14 जनवरी है। फॉर्म भरना कैसे है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ आने के बाद आप सिलेबस के सेक्शन में आओगे और यहाँ की चूंकि हम B.Ed की बात कर रहे हैं कॉमन में आओगे। उसके बाद COQP11 जो कोड है वो उसका PDF यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो, जो कि आपके सामने है क्योंकि जनरल पेपर होता है। अच्छा, पैटर्न की बात करें तो टोटल आप लोगों के 75 क्वेश्चंस होते हैं। सही आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है, गलत आंसर के लिए -1 मिलता है। और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपका पेपर आएगा। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में ये एग्जाम्स करवाया जाएगा। यहाँ पे आप इसका डिटेल सिलेबस देख सकते हो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन और जो बाकी चीजें हैं वो देख सकते हो। हिंदी पाठ बोधन के अंदर हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम और जो बाकी चीजें हैं आप देख सकते हो। इसके अलावा जनरल नॉलेज अवेयरनेस के क्वेश्चन है, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस वगैरह। फिर कंप्यूटर बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीविएशंस वगैरह वगैरह। और जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड में क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और जो बाकी चीजें हैं। और लॉजिकल रीजनिंग है आपका रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट वगैरह वगैरह। ये डिटेल सिलेबस है इसका। अब NTA की वेबसाइट से इसके PYQ भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ हेल्प बुक मैं आपको परचेज लिंक में लगा दूंगा, वो बुक्स भी आप परचेज कर सकते हो। ये है इसका डिटेल सिलेबस, एलिजिबिलिटी और फी स्ट्रक्चर वगैरह। तो ये तो बात हो गई बेसिक चीजों की और सिलेबस वगैरह की। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से चलता है और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम होता है आपको CUT PG का फॉर्म भरना है और उसमें अपना कोड बहुत केयरफुली चूज करना है। CUT का PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट फिलहाल 14 जनवरी है, जो कि उम्मीद है फर्दर एक्सटेंड होगी। फॉर्म भरना कैसे है इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है आपको CUT PG में अपियर होना है, जो कि मार्च में कंडक्ट होगा। इसके फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट पर आ जाएंगे। जो भी आपका सेंटर होगा उसमें आप अपियर हो जाओगे। इसमें अपियर होने के बाद CUT PG का जो रिजल्ट है मोस्ट लाइकली अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक या मिड मई तक भी कई बार हो जाता है, वो आ जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में DU का काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा जब CUT PG का रिजल्ट आ जाएगा। DU के काउंसलिंग का प्रोसेस का मतलब यह है कि DU जो है वो अपना फॉर्म निकालेगा काउंसलिंग का, जो आपको भरना पड़ेगा। उसकी फीस अराउंड 250 रुपए की होती है। और मैं CUT PG की फीस आपको बता दूं, वो अराउंड होती है आप लोगों की 1400 या 1500 के आसपास, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। कैटेगरी के हिसाब से फीस थोड़ा कम बढ़ती हो सकती है। तो
डीयू का काउंसलिंग फॉर्म निकाला जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्रेफरेंस डिटेल, यानी कि आपका कोर्स अलग अलग कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो आप किस कॉलेज में प्रेफर करना चाहते हो, या आपने मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है तो आप सेम फॉर्म में मल्टीपल कोर्सेज का भी फॉर्म भर सकते हो। फीस उसकी अलग अलग जाएगी। जैसे आपने बीएड और एलएलबी और एमए पॉलिटिकल साइंस सबके लिए अप्लाई करा है, तो सबके लिए एक ही फॉर्म में फॉर्म भरा जाएगा। पहले एक कोर्स का फॉर्म भरेंगे, फिर लॉगिन करके दूसरा कोर्स का भरेंगे, वो एक ही फॉर्म में होगा। बाकी अगर एक कोर्स जो है मल्टीपल कॉलेजेस में अगेन ऑफर करा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग एक ही फॉर्म के अंदर जो मल्टीपल कॉलेजेस हैं उसका प्रेफरेंस भरोगे कि फर्स्ट पे वाला कॉलेज चाहिए, सेकंड पे वाला, उस प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस जो आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर आपको सीट मिलेगी। तो इस काउंसलिंग फॉर्म में बाकी सारी डिटेल्स दोगे आप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स में फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। अगर उस टाइम तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका होगा तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लगाओगे, नहीं आया होगा तो सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट भी उस टाइम तक लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समय इन फ्यूचर दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट अपलोड करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चे आ रहे हैं उनको लगाना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग उन बच्चों को भी लगाना पड़ता है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं और काउंसलिंग फॉर्म निकल जाते हैं। वो सारे अंडरटेकिंग जब काउंसलिंग फॉर्म का ब्राउचर आएगा डीयू का, उसमें अवेलेबल होते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल के मैन्युअली फिल करके वो लगाना होता है। इसके अलावा अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कुछ और आपका कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, एनसीसी कोटा है, या कश्मीरी माइग्रेंट, कुछ भी कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपकी अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी में जो भी बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, मेक श्योर आपका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस चीज को समझ लो, ठीक है जी। तो जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर दोगे, ये फॉर्म अराउंड सीयूटी पीजी के रिजल्ट के बाद निकलेगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मई के 3rd या 4th वीक में ये फॉर्म निकल सकता है। ये फॉर्म कम से कम 15-20 दिन तक चलेगा। उसके बाद काउंसलिंग के राउंड शुरू होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी कम से कम 2 से 3 राउंड्स निकालती है। हर राउंड का जब भी रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी आपके डैशबोर्ड में शो करेगा कि आपके कोर्स की हाईएस्ट या मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है और क्या आपको उस राउंड में कोई सीट मिली है, अगर मिली है तो कौन सी सीट मिली है। सीट अगर आपको मिल जाती है किसी राउंड में तो आपको उस सीट को ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। वेरिफिकेशन के बाद आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन पोर्टल में खुल जाता है। फीस पेमेंट के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। कॉलेजेस वगैरह खुलते हैं, उसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना होता है, क्योंकि जनरली जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया अभी ऑनलाइन वही जनरली चाहिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और समझनी है, अगर आपको किसी राउंड में एडमिशन नहीं मिलता तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। अगर आपको किसी राउंड में एडमिशन मिला है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो अपग्रेड करने के लिए भी आपको करंट राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ता है, सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, फीस पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपग्रेड का ऑप्शन ले सकते हो। अपग्रेड करने के बाद नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको प्रेफरेंस हायर मिल जाए या सेम प्रेफरेंस आपका रिटेन रहेगा, ठीक है जी। ये डिटेल प्रोसेस होता है। बाकी स्पॉट काउंसलिंग वगैरह होती है, उसके बाद हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिटेल एडमिशन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।